नमस्कार, न्यूज स्पेशल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा, HN 24/7 देख रहे हैं आप। इस बार उत्तराखंड में अतिवृष्टि से 1200 करोड़ से ज्यादा राजस्व का नुकसान हुआ और एक आंकड़ों के मुताबिक 100 से ज्यादा लोगों की जान भी गई। सरकार दावा करती है कि राज्य तेजी से तरक्की कर रहा है और स्थानीय लोग कहते हैं तरक्की तो ठीक है, लेकिन प्रकृति को बर्बाद कर विकास नहीं चाहिए। ये रिपोर्ट देखिए। जरा सा प्लांट अगर राज्य ले लिया वो एसटीपी प्लांट नहीं रोक सकते। इसकी वजह से सारा ये नखरौदा का एक बड़ा हिस्सा, जिसको पिंडर वैली, गली नंबर, कई गलियां हैं, ये सब खत्म है। राजधानी देहरादून के डोईवाला में पहले भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का विरोध हो रहा था और आज एक तरफ निर्माण कार्य जारी है तो दूसरी तरफ स्थानीय लोगों का धरना प्रदर्शन। सरकार से मांग की जा रही है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का काम अभी भी रोक दिया जाए। इस प्लांट की वजह से कोई लाभ भी नहीं होने जा रहा है। प्लांट नॉन फंक्शनल हो जाएगा। 1-1.5 साल के अंदर ये खुद ही साफ हो जाएगा, यहाँ से बह बहा जाएगा, क्योंकि नदी के बीच प्रभाव क्षेत्र में है। कभी भी ऐसी नदियाँ उफान पर आएंगी तो प्लांट चल ही नहीं पाएगा। और सरकार एक तरफ से खुद कहती है कि नदी के प्रभाव क्षेत्र में, गधेरों के प्रभाव क्षेत्र में अपने घर मत बनाइए, बसिए मत, और दूसरी तरफ उसको खुद ही बाधित कर रही है। और प्राकृतिक जल स्रोतों को बाधित करना तो अपराध है, राष्ट्रीय अपराध है। पता नहीं सरकार में, सचिवालय में बैठे हुए लोग इतनी मोटी सी बात क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से अब 2 बार दरखास्त कर चुका हूँ, तीसरी बार अर्जी फिर लगा दी है बात करने की। इन जितने प्रमुख सचिवगण हैं उन सबसे बातचीत कर चुका हूँ, शहरी विकास के भी कर चुका हूँ, पेयजल के भी कर चुका हूँ, उसके अलावा जिलाधिकारी से बात कर चुका हूँ, और भी शायद 1-2 अधिकारियों से बात की थी, यही बात की थी, और सब लोग सहमत भी है। अब पता नहीं ये प्लांट लगता है कोई बड़ी ताकत का है, जो लगता है इतनी बड़ी ताकत तो आजकल गुजराती में पैदा हो रही है और तो कहीं पैदा नहीं हो रही है। दरअसल नकरौंदा स्थित पिंडर वैली में नगर निगम की ओर से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जा रहा है। 4 दिसंबर 2021 को पीएम नरेंद्र मोदी ने इसकी आधारशिला रखी थी। 9 दिसंबर 2021 से काम शुरू हुआ, जो अब भी जारी है। जल स्रोत यहाँ फूट रहे हैं जमीन से। उन फूटते हुए जल स्रोतों के ऊपर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य भविष्य में किसी बड़ी प्रलय को, किसी बड़ी घटना को निमंत्रण देना होता है। क्योंकि जब एक इंफ्रास्ट्रक्चर के नीचे जल स्रोत हैं और वो लगातार फूट रहे हैं, उनकी चौड़ाई 32 इंच, 30 इंच, 25 इंच है, तो आप उसके ऊपर कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं। उसके बाद पूरे शहर का मलमूत्र एक जगह लाकर उसको आप कह रहे हैं हम क्लीन करके विसर्जित करेंगे, यहाँ से फिर आगे जाएगा, फिर आगे से वो गंगा जी में मिलेगा। तो मेरा ये मानना है कि इस तरीके की योजनाओं को करने से पहले सरकारों को सोचना चाहिए। और दूसरी बात, अब क्षेत्र के लोगों ने बुलाया था तो हमने ये कहा है कि भाई अगर एक बड़ा आंदोलन कोई महापंचायत या बड़ा आंदोलन सरकार करना, ये लोग करना चाहें, तो हम सरकार के खिलाफ करने के लिए तैयार हैं और इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। जहां इनको जरूरत होगी हम इनके साथ होंगे। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्लांट बनने से प्राकृतिक पेयजल स्रोतों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। इतना ही नहीं, ट्रीटमेंट प्लांट से प्राकृतिक खेती को नुकसान पहुंचेगा। पिंडर वैली में बहने वाली नदी कभी भी अपना विकराल रूप ले सकती है, जिसका खामियाजा यहाँ के लोगों को भविष्य में भुगतना पड़ सकता है। बिल्कुल, आज से इस गांव को बचाने के लिए और सीवर को हटाने के लिए एक आज संयुक्त मोर्चा की बैठक यहाँ पर बैठी है और तमाम हमारे किसान भाई भी आए हैं। क्योंकि ये जो सीवरेज प्लांट बन रहा है इससे नकरौंदा को भी खतरा नहीं है, अपितु ये डोईवाला, तेलीवाला, बुल्लावाला, मारकम ग्रांट के तमाम क्षेत्रों में पानी सिंचाई के लिए जाता है। और आज हमने उन लोगों को जब इस बताया कि ये पानी से आपको नुकसान होगा, तो उन लोगों ने आकर हमारे धरने को समर्थन दिया है। और अब हमारी आगे की रणनीति बनेगी कि इस आंदोलन कैसे ले जाना है। इस आंदोलन को अब यहाँ टेंट में बैठकर नहीं लड़ा जाएगा। इस आंदोलन के लिए एक उग्र रणनीति बनाई जाएगी, चाहे हमें राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करना पड़े, चाहे विधानसभा कूच करना पड़े, चाहे सचिवालय कूच करना पड़े। अब ये आंदोलन बहुत आगे जाएगा और इस सीवरेज प्लांट यहाँ से हट कर रहेगा, ये जनता ने ठान लिया है।
डोईवाला की जनता के साथ राज्य के पूर्व सीएम हरीश रावत धरने पर बैठे। कई बार सीएम से मुलाकात की और कई बार मुख्य सचिव समेत कई अधिकारियों से गुहार लगाई, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। कहते हैं जनता को सुविधा हो, इसलिए योजनाएं धरातल पर उतारी जाती। लेकिन सवाल उठता है कि प्राकृतिक संसाधनों को खत्म करके विकास करना क्या सही है? HNN के लिए डोईवाला से संजय राठौर की रिपोर्ट। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर जो जनता है वो काफ़ी आक्रोशित है। उनका कहना है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को बंद कर देना चाहिए, उसका विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें नगर निगम द्वारा ये ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जा रहा है। अभी जो विरोध प्रदर्शन चल रहा था महिलाओं और वहाँ के ग्रामीणों द्वारा, उसमें उस प्रदर्शन में पूर्व सीएम हरीश रावत भी पहुँचे हुए थे। उन्होंने भी कहा कि भाई ये जो ट्रीटमेंट प्लांट है वो बंद होना चाहिए। उन्होंने कमियां भी बताई कि कमियां क्या हैं और क्या कमियां आएंगी। आपको बता दें ये नकरौंदा स्थित पिंडर वैली में नगर निगम की ओर से ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जा रहा है। तो संजय राठौर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता, पूरी जानकारी के साथ। संजय, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर बवाल मचा हुआ है डोईवाला में, ग्रामीणों को क्या समस्या आ रही है इस ट्रीटमेंट प्लांट से? मैं आपको बता दूं, ये 300 करोड़ रुपए का लगभग प्रोजेक्ट बताया जा रहा है और पिछले 1 साल से हुआ है और शहरी विकास की तरफ से ये बनाया जा रहा है, यानी नगर निगम की तरफ से बनाया जा रहा है। दूसरे ये है कि वहाँ पर लोगों का कहना यह है कि प्राकृतिक जल स्रोत है, जो कृषि जल स्रोतों से हमें सिंचाई का पानी मिलता था, पीने का पानी मिलता था, लेकिन इस प्लांट के बनने ये प्राकृतिक जल स्रोत जो है सारे खत्म हो जाएंगे और एक जो ट्रीटमेंट प्लांट बनेगा वो जल स्रोत कहीं ना कहीं वो लीक देगा और वो बड़ा रूप ले सकता है और इससे हमें नुकसान भी पहुंचेगा। दूसरी ये है कि हमारी सिंचाई का जो पानी है वो हमें नहीं। संजय, आप नेटवर्क वाले एरिया में आइए, हम आपसे दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो देखिए यहाँ पर तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का जो विरोध है वो जारी है और हरीश रावत भी वहाँ पहुँचे हुए थे, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आपको बता दें विधायक भी पहुँचे हुए थे वहाँ पर। तो ऐसे में तमाम तरह की जो सवाल हैं वो इस ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर उठ रहे हैं। नगर निगम के द्वारा ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो है वो लगाया जा रहा है। 2021 को पीएम नरेंद्र मोदी ने इसकी आधारशिला रखी थी और 9 दिसंबर 2021 में ये काम शुरू हुआ था, जो अब जारी भी है। तो ऐसे में भाई लोग कह रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं। खानपुर के जो विधायक थे वो भी आए हुए थे। तो कहीं ना कहीं अब इसका जो विरोध है, विरोध ने अब प्रदर्शन का रूप ले लिया है। अब ये प्रदर्शन कितना कारगर सिद्ध होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। अब लोगों का कहना है कि अगर ट्रीटमेंट प्लांट बन जाता है जी तो फिर हमें जो है सिंचाई के लिए पानी नहीं मिलेगा। हमारे साथ स्थानीय निवासी जुड़ चुके हैं, रोहित पांडे। रोहित पांडे जी, स्वागत है चैन में आपका। रोहित पांडे जी, सीवेज प्लांट बनाया जा रहा है, आप लोग के ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जा रहा है नगर निगम के द्वारा, ऐसे में क्या दिक्कत आएगी अगर ये ट्रीटमेंट प्लांट लग जाता है सीवेज का? देखिए, इसमें एक दिक्कत तो मेन तो है, जो हमारे जल स्रोत हैं नेचुरली वो खत्म हो रहे हैं। दूसरा सर, इससे जो होने वाली गंदगी है आसपास के क्षेत्रों में, जो गंदगी फैलेगी, इसकी 500 से 600 मीटर का दायरा रहता है इसका, राउंड फिगर का चारों तरफ का। एक तो वातावरण जो है हमारा प्रदूषित होगा, दूसरा इसकी जो ध्वनि प्रदूषण है, नजदीकी सटी हुई जो है आबादी क्षेत्र है, जो ध्वनि प्रदूषण है 24 घंटे ये ध्वनि प्रदूषण चलता है, उससे भी जो है हमें खतरा है। और जो जल स्रोत है, जो जिससे कि पूरी नदी का पानी, जहाँ से जल ये स्रोत जो नई नदी जो बनती है, इसी जगह से नई नदी मई जून जुलाई अगस्त तक जो है इसी जल स्रोत से पूरी ये दुल्हनी नदी चलती है। और यही पानी का पेयजल का क्षेत्र है और पानी जो है अपना ये आपका लच्छी वाला पिकनिक स्पॉट है, वहां जाता है और यही जल जो है आगे डोईवाला के किसानों को सिंचाई के लिए जाता है। तो
करिए यहाँ से लेके पूरा डोईवाला तक का जो है जितना भी जल सिंचाई का क्षेत्र है, किसान है, सब इससे जो है प्रदूषित होंगे सब। अच्छा, आपने कहा जल स्रोत खत्म हो जाएगा, उस जल स्रोत कैसे खत्म होगा अगर ये सीवेज प्लांट लगता है तो? स्रोत निकल रहे हैं जी। वहीं पे इनका प्लांट लगा हुआ है बीचों बीच नदी में, हाँ। और ऊपर इन्होंने क्या नाम प्लांट बना दिया नीचे, और साइड में जहाँ से जल के वो जो जल स्रोत चल रहे हैं वहाँ पे इन्होंने एक मेन टैंक बनाना है जी। जिसका रिसाव जो है नदी में ही होना है उसका। अच्छा। तो सर वो जल स्रोत ही है। हम्म। और तीसरी चीज ये है, अभी नदी का जो रुख इन्होंने गांव की तरफ मोड़ दिया था, नदी में तो प्लांट बना दिया, और जो है खाली जगह पड़ी हुई थी, खाली भूमि पड़ी हुई थी, उसका जो है नदी का रुख जो है गांव की तरफ मोड़ दिया, जिससे 5 तो घर टूटे हैं इसी बरसात में, और जो है करीबन 5-7 बीघे जमीन जो है लोगों की बर्बाद हुई है, बर्बाद बह गई जमीन जो है। अच्छा, तो रोहित जी, आप लोगों ने इसको लेकर प्रशासन को बताया नहीं कि भैया ये देखो ये क्या हो रहा है? हाँ। प्रशासन को बताया जी, हमारा 1 साल 15 महीने से हमारा आंदोलन चल रहा है, और इसके हम प्रशासन के पास अपना जिला मजिस्ट्रेट, सीएम आवास, मतलब ऐसी कोई जगह नहीं छोड़ी हम जहां हमने इनको अवगत नहीं कराया। और इसके चलते चलते हमारा जो मामला जो है हाई कोर्ट भी गया, जिसमें हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, जिसमें सरकार जो है राज्य सरकार अपना जवाब नहीं दे पा रही है अभी तक। हाँ। जी, और हमें डेट पे डेट दी जा रही है। नहीं तो मामला आप लोग का कोर्ट में अभी लंबित है, ऐसे में उम्मीद भी आपको कोर्ट से होगी, लेकिन ये जो आप जिन अधिकारियों के पास जा रहे हैं उन अधिकारियों का क्या कुछ कहना है? उनका यही कहना है जी, ये जो है हमारे उससे संबंधित नहीं है, इसमें सरकार ही कुछ कर सकती है। तो अधिकारी तो लेकर जाएंगे आप लोग की फाइल सरकार तक? अधिकारी लेके जाएंगे, अधिकारी यहाँ पे जो हमारी जिला मजिस्ट्रेट साहब है, साहिबा है, वो भी मौके पे नहीं आई। हम 4 बार उनके पास चले गए, एक बार मौका मुआयना कर लीजिए, उसके बावजूद भी नहीं आई। और जो है हमारी 2 बार गिरफ्तारी भी लोगों की यहाँ से हुई थी, जो आंदोलन कर रहे थे उनकी गिरफ्तारी भी 2 बार हो चुकी है। जी। आज हरीश रावत भी आए हुए थे आप लोग के आंदोलन का? जी, कल हरीश रावत जी आए हुए थे। कल आए थे जी। ठीक है रोहित जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जो है अपना समय देने के लिए। हरीश जोशी जुड़ चुके हैं हमारे साथ, स्थानीय निवासी वो भी। हरीश जोशी जी, स्वागत है चैन में आपका। हरीश जोशी जी नमस्कार। हरीश जोशी जी, देखिए एक सवाल ये उठ रहा है कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जा रहा है, नगर निगम के द्वारा बनाया जा रहा है, जिसकी आधारशिला खुद पीएम मोदी ने रखी थी। आज उसका विरोध किया जा रहा है। विरोध के पीछे की वजह, जो मेन वजह क्या बताई जा रही है, वो क्या है वजह जिसके लिए पूरा आज जो आप लोग हैं इतने 15 महीनों से लगभग आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? जी, हम सरकार की योजना का विरोध नहीं कर रहे हैं। विरोध है सर, जहाँ पर जो स्थान जो उन्होंने चयन किया है जगह को लेकर विरोध है हमारा, क्योंकि वो यहाँ के स्थानीय निवासियों का एक सबसे मुख्य पेयजल का स्रोत है। यहाँ पर जो है कि नेचुरल पानी जमीन से मतलब आप समझे कि 12 मास पूरे साल भर निकलता रहता है, और जिसका साक्षात उदाहरण इन लोगों को भी देखने को मिल रहा है। प्लांट के जो लोग अपना मेन सीवर का जो इकट्ठा करने का वो कर रहे हैं, जहाँ पर मेन सीवर इकट्ठा करने को उन्होंने गड्ढा करना है करीब 100 फुट, तो पिछली गर्मी में उन्होंने ये सोचा कि शायद गर्मी के महीने में यहाँ पर पानी नहीं निकलेगा तो हमारा काम हो जाएगा। तो गर्मी में वो अपना, जब उन्होंने मई जून के महीने की बात है, मई जून में जब उन्होंने मई से उन्हें खोदना स्टार्ट करा तो 4 फुट के बाद पानी निकलना शुरू हो गया था, और काफी मशक्कतों के बाद भी वो उसको वो अपने उसमें कामयाब नहीं हो पाए, और जो है पानी निकलने की वजह से उन्हें अपना काम रोकना पड़ा। और दूसरी चीज ये है कि एक तरफ जब सरकार के भी मापदंडों के ये बिल्कुल विपरीत काम हो रहा है। एक तरफ सरकार नमामि गंगे प्रोजेक्ट को लेकर आती है, करोड़ों अरबों रुपए खर्च करती है जनता के, और जहां गंगा को स्वच्छ करने की बात करते हैं वहीं आप नदी नालों को ही और प्राकृतिक स्रोतों को बर्बाद कर रहे हैं। और तीसरी चीज क्या है कि जो ये नदी है, ये दुल्हनी नदी है, ये आज की बनाई हुई नदी नहीं है, ये बहुत पुराना इसका इतिहास है। और उसके बाद जब ये अपना बहुत बरसात के टाइम में बहुत विकराल रूप में आती है, तो इन्होंने जो अपने लिए जो ये सीवर इकट्ठा करने जो गड्ढा किया था, उसकी मिट्टी से का एक ढेर लगा के पानी का रुख था इस बार जो है नदी का, वो ग्रामीणों के घर की तरफ मोड़ दिया था, जिससे यहाँ की काफी जमीनें भी चली गई हैं। और 5-6 मकानों में जो आज भी अगर कोई आए, इस समय भी आए या रात के 12 बजे भी आए, तो वो आके देख सकता है कि उन मकानों की हालत क्या है। हालांकि प्रशासन की तरफ से इसमें कोई अभी तक कोई जांच ऐसी हुई नहीं है, कोई आया नहीं देखने के लिए।
लेकिन उनका नुकसान हुआ था, वो नुकसान हो गया है। और इसी तरह चलता रहा तो ये आगे से, अब जैसे हमारे उत्तराखंड का एक ये छोटे से डोईवाला क्षेत्र में एक टूरिस्ट के माध्यम से ये लच्छी वाला पिकनिक स्पॉट बनाया गया, जो इसका पानी सीधे वहां जाएगा, उसके बाद सीधे वो भी दूषित होगा, उसके बाद जो है आगे को ये डोईवाला के क्षेत्र में जो किसानों के हैं जो खेत हैं उनमें भी जाएगा, वहाँ भी वो ठीक है हरीश जोशी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। बृजभूषण गरोला हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी विधायक हैं। बृजभूषण गरोला जी, स्वागत है एचएनएन में आपका। बृजभूषण गरोला जी, पिंडर वैली के में आप जान रहे हैं वहाँ पर नगर निगम के द्वारा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जा रहा है सर। ऐसे में बताया जा रहा है उस प्लांट के बनने से जो ग्रामीण है वो बेचारे बड़े परेशान हैं। और आज वहाँ कल वहाँ पर पूर्व सीएम हरीश रावत भी पहुंचे हुए थे और वहाँ पर पूर्व विधायक भी पहुंचे हुए थे। तो ऐसे में सर कह रहे हैं कि जो जल स्रोत है वो खत्म हो जाएगा, तो किस तरह से सर देख रहे हैं आप? देखिए, ये पिछले 3 साल पहले इसकी स्वीकृति हुई थी और इसका पूरा परीक्षण जो हमने इसकी जानकारी ली है नगर निगम से और अपने जो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट करने वाले जो विभाग है और सभी इन्होंने पूरा इसका परीक्षण करके इसमें कहा कि ये यहाँ पर सुरक्षित स्थान पे लगाया जा रहा है और शहर के अंदर पूर्व में भी कई ऐसे ट्रीटमेंट प्लांट बने हैं। इससे पब्लिक को कहीं कोई नुकसान नहीं होगा और तभी इसको बड़ा परीक्षण करके इसको यहाँ पर किया जा रहा है, क्योंकि अभी देखो सीवरेज का काम हमारे पूरे क्षेत्रों में बड़ा तेजी से चल रहा है और जनता की मांग भी थी कि वे सीवरेज हमारे होनी चाहिए, लेकिन उसके लिए भी कहीं ना कहीं तो उसके निकासी ट्रीटमेंट प्लांट बनना चाहिए। अब उसमें पूरा परीक्षण हुआ है, सारे एक्सपर्ट हैं, सारे इंजीनियर्स हैं और उन्हें हमारे सामने अन्य जगह भी उदाहरण दिए थे कि देखिए सिटी के अंदर भी कहीं और जगह भी बने हैं, कहीं पे कोई ऐसा इसका कहीं कोई इसका गलत तो नहीं होगा। तो मैं समझता हूं कि कुछ लोग चंद लोग वहां पर कुछ लोगों को मिसगाइड करने का प्रयास किया गया कि इससे ये बनेगा, इससे जो है गंदगी हो जाएगी और ऐसा कहीं मुझे लगता नहीं है और बड़े एक्सपर्ट इंजीनियरों ने इसमें परीक्षण किया है। अगर कहीं कुछ खराब होता तो हम लोग भी उसके लिए उसमें आते, लेकिन हमने भी जब सभी जो अच्छे इसके जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, उनसे बात की है तो उन्होंने कहा साहब ऐसा कहीं नहीं है, पूर्व में भी कई जगह लगे हैं। तो मेरा तो यही कहना है। अच्छा बृजभूषण जी, एक चीज है इसमें कहा जा रहा, अभी पहुंचे थे पूर्व सीएम हरीश रावत, उन्होंने कहा कि भाई सरकार कहती है कि नदी नालों और गदेरों के पास आप कोई घर ना बनाइए, ऐसे में आप क्या नाम है वहाँ पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगा रहे हैं, तो ये तो कानून के खिलाफ है, ये तो संविधान के खिलाफ है, नहीं होना चाहिए। जब सरकार कह रही है तो फिर क्यों लगाया जा रहा है? रावत जी जब मुख्यमंत्री थे उनके कार्यकाल में भी आप प्रदेश के अंदर उठा के देख ले, जहाँ भी सीवरेज के काम हुए हैं, चाहे देवप्रयाग हो, अन्य शहरों में हो, पर्वतीय क्षेत्रों में भी सीवरेज के ट्रीटमेंट प्लांट लगे हैं, कहीं भी लगे हैं, उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल में भी लगे हैं और ये किसी की भी सरकार हो हर जगह ऐसे ट्रीटमेंट प्लांट लगते हैं। तो जहाँ पर जो जिस दुल्हनी नदी के जिसको कह रहे हैं वहाँ पर ये देखा जाना चाहिए जो जमीन है बहुत से वहाँ पर इस प्रकार का कई जगह तो जो है नालों पे इंक्रोचमेंट हो रखा है, आप समझ रहे ना। तो ये मैं तो उनकी बात से मैं इससे सहमत नहीं हूँ कि कहीं ऐसा कोई विषय अन्य जगह भी लगते हैं और लगाना भी पड़ेगा हम लोगों को। आखिर शहरों के लिए सीवरेज की आवश्यकता है, इसलिए आवश्यक कॉलोनी हमारी शहर के अंदर बन रही है और जनता की मांग है कि हमको सीवरेज की लाइन हमारे बिछनी चाहिए। तो अब ये काम बड़ा परीक्षण करके और बड़े एक्सपर्ट ने, विशेषज्ञों से भी, मेरा तो आपसे भी निवेदन है कि आप भी जो इसके शहरी विकास को देख रहा है, अपने सीवरेज के जो काम देखने वाले इंजीनियर्स हैं और बड़े बड़े अच्छे टेक्नोक्रेट हैं, उनसे भी आप इसकी पूरी जानकारी ले लें कि इसके निर्माण से कहीं भी मैं नहीं समझता कि कहीं कोई नुकसान होगा। अगर कहीं पब्लिक का कहीं अहित होता तो हम उनके साथ खड़े होते। हम भी शुरुआत में हमने भी जब ये बना था तो हम भी उसमें इनके साथ आए थे और हमने कहा था इसमें जब देख लेते, तो हमने इनकी बैठकें भी करवाने की पूरी कोशिश की है। लेकिन कुछ लोग, चंद लोग जो हैं जो ये अपने अपोजिशन के हैं, इस प्रकार का माहौल इस प्रकार का करने का कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं इस तरह से हम इसको इस प्रकार का वातावरण खराब करें और ये काम हो जाए। तो आज तो आप देख लीजिए ना, पूरे क्षेत्रों में हमारे यहाँ सीवरेज के लगभग कई कॉलोनियों में काम हमारे हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा देखिए कारगिल चौक के पास हमारा ट्रीटमेंट प्लांट बना है, मथुरा वाला में है, तो हमें भी दिखाएगी। इवन यहाँ के जो
काम करने जो हमारी जो एजेंसियां हैं, उन्होंने तो यहाँ के लोगों को कहा था कि आप जा करके विभिन्न क्षेत्रों में जहाँ जहाँ ट्रीटमेंट प्लांट लगे हैं उनको भी आप देख लीजिए, और कहीं आपको ऐसा कहीं वो लगेगा नहीं। हाँ, उन्होंने इतना जरूर कहा है कि हम इस ट्रीटमेंट प्लांट को जो बना रहे हैं इसमें रिटेनिंग वाल हम लोग बरसात से पहले हम वहाँ पर सुरक्षा के लिए पूरा करना चाह रहे थे, लेकिन चंद लोगों ने उस काम को भी नहीं होने दिया, जिससे वहाँ पर कुछ लैंड का इरोजन भी हुआ, नदी के कटाव से पानी का भी हुआ है। तो जो वहाँ पर ट्रीटमेंट प्लांट बन रहा है, उनका कहना है कंपनी का, जो भी हमारी एजेंसियां हैं, जो शहरी विकास विभाग इसको देख रहा है, उनका भी यही कहना है कि इसमें कहीं कोई किसी पब्लिक को कोई नुकसान नहीं होगा, इसको अच्छे उससे इसका डेवलप किया जाएगा और वहाँ पर कहीं भी पब्लिक को आगे के लिए भविष्य में कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये उनका कहना है। तो मेरा तो आपसे भी है कि कई आप एक्सपर्ट इंजीनियर से बहुत अच्छे जो हैं, जिन्होंने शहर के अंदर भी अन्य ट्रीटमेंट प्लांट लगाए हैं, उनसे आप लोग जानकारी ले करके उनका भी एक वर्जन ले लीजिए, तो भी आपको जानकारी दे देंगे। अच्छा, एक चीज़ और हुई है, जो पब्लिक का कहना है ऐसा कि उनका आरोप है कि इन लोगों ने नदी का रुख मतलब वो दूसरी तरफ कर दिया। एक गांव के 7 से 8 मकान बता रहे हैं, जिस कारण पानी काफ़ी जब नदी का ये बढ़ा तो कई जो है खेती जो है वो उसमें समा गई, बह गई और कई मकान क्षतिग्रस्त हो गए। 7 से 8 मकान बता रहे क्षतिग्रस्त हो गए और उसकी सुध लेने के लिए भी कोई नहीं आया सर। ये आप जरूर आप इसमें तो मैं तो कहता हूँ कि नगर निगम और प्रशासन के अधिकारियों से भी आप इसका जरा पूरा इसकी जानकारी ले लीजिए कि वो जमीन ऐसा कहीं कुछ बाहर नहीं है। वहाँ पर मैंने कहा ना, मैंने आपसे पहले ही कह दिया कि वहाँ पर जब पानी का बहाव इस बार बरसात बहुत हुई है, तो जो जहाँ पर जो नदी का जो निकासी होना था, जो चौड़ा उसका जो रास्ता था उस पर इंक्रोचमेंट किया गया है कुछ लोगों के द्वारा, कुछ वहाँ पर ऐसे भी हैं। तो इसका भी जमीन का परीक्षण करवा दिया जाना चाहिए कि जमीन कहाँ पर है। तो सर ऐसे लोगों को समझाने की कोशिश नहीं की जा रही है, जो चंद लोग मतलब जो काम कर रहे हैं इस तरह का, जो जैसा आप आरोप लगा रहे हैं कि बरगला रहे हैं ये लोग और लोगों को, तो इन लोगों को समझाया नहीं जा सकता कि भाई तुम लोग क्या कर रहे हो, जब अगर तुम्हारे हित में काम हो रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है? अब देखिए, हमने पब्लिक को बहुत समझा, मैं तो खुद भी गया था वहाँ पर, 2-3 बैठकें मैंने भी करी है और मैंने भी उनके जो विभाग के अधिकारी हैं उनको भी लेके वहाँ पे गया और ये लगातार इसमें भी होता रहा। लेकिन मैं समझता हूँ कि देखिए, हम कहीं किसी पब्लिक का नुकसान के लिए तो नहीं बैठे हुए, कोई भी सरकार हो, कोई विभाग हो, पब्लिक के हित के लिए तो सीवरेज लाइन पर बिछ रही है। आपने कहीं भी अन्य ट्रीटमेंट प्लांट बने हैं, वो पब्लिक के हित के लिए तो है कि पब्लिक को सुविधा हो। तो मेरा तो उन लोगों से भी निवेदन है कि आप एक बार उसको देख ले, उसको ढंग से समझ ले और अच्छे जो एक्सपर्ट है उनसे एक बार बात जरूर करें। कुल मिलाकर ये एक्सपर्टों से आप बात करेंगे तो समझ में आएगा कि क्या सरकार काम करे। बहुत बहुत धन्यवाद बृजभूषण गरोला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमें देने के लिए। संजय राठौर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।